जो डीजल ₹6.5 था 1993 में, ₹6.5 महज प्रति लीटर, वो 2003 में पहुंच गया था ₹20। दर्शकों को ये बता दें कि हम वो दाम बता रहे हैं जो पेट्रोल पंप पे आप जब जाते हैं तो आपको भरवाने के लिए जो पैसे चुकाने पड़ते थे, वो उसकी बात कर रहे हैं। जी। तो 2003 में ये दाम 10 साल में अगर हम देखने जाए तो 6 से लेके ऑलमोस्ट हो गया था 3 गुना, ₹20 2003 में। ठीक है, 2003 में ₹20 वाला जो भाव था वो 2013 में हो चुका था ₹55। ठीक है, और ₹55 वाला जो भाव था 2013 में, वो आज जाके पहुंच गया है डीजल का ऑलमोस्ट 87-90 के आसपास। ठीक है, अब उसमें 87 मतलब 55 से 87 कैसे पहुंचा, उसमें क्या टैक्स की बात है, वो सब हम बाद में करेंगे। उसी तरह पेट्रोल के अगर दामों के ऊपर एक नजर हम डालें तो पेट्रोल 1993 में ₹16.50 था, जो 2003 में पहुंचा ₹32, यानी कि डबल हुआ। डीजल का 3 गुना हुआ, पेट्रोल का डबल हुआ। ठीक है, 2003 में ₹32 वाला जो पेट्रोल है वो पहुंचा 2013 में ₹78। जी, मतलब 32 वाला 78 हुआ, डबल से भी ज्यादा, 1.5 गुना प्राइस हुई। ठीक है, 2.5 गुना प्राइस हुई अगर हम बोल सकते हैं। तो 2013 में 78 वाला जो माल है आज बिक रहा है ₹95 के आसपास। अब उसमें भी टैक्स कंपोनेंट्स वगैरह, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये बात रही प्राइसेस की। अब बात करते हैं हमारा कंजम्पशन, भारत का जो कंजम्पशन है वो किलो बैरल्स पर डे, पर कैपिटा कंजम्पशन जो है उसकी अगर हम बात करें तो पर कैपिटा कंजम्पशन जो है वो ऑलमोस्ट भारत में 1900 अगर हम उसकी बात करें 1993 में, तो वो कंजम्पशन था करीबन 1351 किलो बैरल्स पर डे। पर कैपिटा कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो 1351 किलो बैरल्स पर डे। ठीक है, अब वो कंजम्पशन जाके 2015 के आसपास होता है 4181 किलो बैरल्स पर डे, सीधा 4 गुना कंजम्पशन। ठीक है, और 2025 में अगर हम देखें तो आज ये कंजम्पशन है 5742 किलो बैरल्स पर डे, मतलब 1.5 गुना बढ़त आई है पिछले 10 सालों के अंदर अगर हम बात करें। अब हम टैक्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि टैक्स स्ट्रक्चर कैसे है, प्राइसिंग कैसे होती है। अगर हम प्राइसिंग के बारे में पूरा का पूरा ब्रेकअप देखते हैं तो प्राइसिंग में क्या हुआ है आज की तारीख में। अगर हम दो कंपोनेंट्स में, इसलिए इसमें बाकी रखता हूं क्योंकि 2 कंपोनेंट्स हमको बाद में डिस्कस करने पड़ेंगे, जो कि तेल के कच्चे दाम और डॉलर की जो बात है। तो पहले मैं टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेता हूं, प्राइसिंग के बारे में बात कर लेता हूं, बाद में उसके ऊपर इसमें बात करेंगे। तो दर्शकों को ही तय करने दीजिए कि क्या हो रहा है। अभी अगर हम देखने जाए, मान लीजिए कच्चे तेल की प्रति बैरल की जो कीमत है वो $17, यानी कि $70 प्रति बैरल अगर है, और करेंसी का बेंचमार्क हम लेते हैं ₹83 पर यूएसडी, जो कि 88 है, और कच्चे दाम की कीमतें जो है तेल की वो भी करीबन 67-68 के आसपास है। तो उसमें $2 की कटौती है, इसमें ₹5 का इजाफा है। लेकिन आइडियल कंडीशन में अगर हम देखने जाए तो उसमें जो बेसिक एक रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है वो आती है करीबन ₹35 से ₹40 प्रति लीटर। दर्शकों को खास आप कहीं अगर नोट करना है तो कहीं नोट कर ले तो समझ में आए कि मामला क्या है। 35 से ₹40 प्रति लीटर। ठीक है, रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है, रिफाइनिंग और परिवहन, मतलब तेल लाया जाता है, बाद में उसको प्रोसेस किया जाता है, बाद में पंप तक भेजा जाता है, तो वो जो कॉस्ट है वो प्रति लीटर 10 से ₹12 है। ओके। डीलरों का जो कमीशन वो करीबन ₹3.5 प्रति लीटर है। अच्छा। तो अब मान लीजिए कि बिना टैक्स का तेल आप तक पहुंचता है पेट्रोल पंप तक और आप अपने व्हीकल में भरवाते हैं, तो इसकी कॉस्ट आती है करीबन 48.50 से लेके 52.50 बिना टैक्स का तेल, टैक्स नहीं किसी तरीके का।
48.50 से लेके 52.50, यानी कि आप ले लीजिए 49 रुपीज से लेके 53 रुपीज, 4 रुपए का डिफरेंस है, ठीक है। अब उसके ऊपर टैक्स का जो खेल शुरू होता है वो समझने की कोशिश की। केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी ये कितनी, ये है करीबन 19.90 रुपये प्रति लीटर। एक्साइज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, मतलब अगर आप 49 बॉटम लेके चलते हैं और 53 टॉप लेके चलते हैं तो भी वो 19.90, मतलब 20 रुपया प्रति लीटर में मान के चलता हूं, तो वो 40% जीएसटी स्लैब वाला लग्जरी टैक्स हो गया। 50 रुपए का तेल, उसके ऊपर 20 रुपये आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो 40% लग्जरी टैक्स जो है ना जीएसटी का, वो कैटेगरी में आपने डाल दिया। जबकि ये बेसिक जरूरियात है, क्योंकि इसके जरिए आपका सब परिवहन होता है, सब्जियों का, फलों का, रोज की जरूरत चीजों का। आप खुद जब जाते हैं ऑफिस आते हैं तो ये लग्जरी नहीं है, समझने की कोशिश की। पर अगर उस कैटेगरी में अगर हम डालें तो पहले तो ये 40% लग्जरी टैक्स वाली जीएसटी की कैटेगरी में ये तेल आता है। उसके ऊपर रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है, वो 13 रुपये प्रति लीटर है। मतलब आप रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूज करते हैं ले जाने के लिए तेल, उसका 13 रुपये आपको देना पड़ता है, वो भी केंद्रीय सरकार की तिजोरी में जाता है। तो जो आपकी एक बेसिक कमोडिटी है उसका अगर आप टैक्सेशन देखें तो वो करीबन आता है 65%, खाली एक केंद्रीय गवर्नमेंट का, ठीक है। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग वैट, उसका लगभग लगता है 15 से 17 रुपया प्रति लीटर, यानी कि दूसरा 30%, 30 से 35%, वैल्यू एडिशनल टैक्स जी, 30 से 35% जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तो 65 वहां पे लगाई, 30 से 35 यहां पे लगाई, 100% टैक्स कलेक्ट करती है। मतलब ये लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। अब एक एक कंपोनेंट को देखिए। मान लीजिए कि 20 रुपया केंद्र सरकार ले रही है जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वगैरह है, जिस तरीके से अगर उसमें मान लीजिए 40% लग्जरी टैक्स की कैटेगरी में अगर डालते हैं आप तेल को, जो कि है नहीं, तो भी आपका तेल जो है वो करीबन 69 रुपीज से लेके 73 रुपीज के बीच पड़ेगा आपको पेट्रोल पंप पे, लग्जरी टैक्स के साथ। जीएसटी की लग्जरी, हाँ जीएसटी की नहीं, जीएसटी की लग्जरी टैक्स की कैटेगरी के साथ, ठीक है। जीएसटी आपने ले लिया तो फिर वैट तो चला जाएगा, ऑब्वियस चीज है, क्योंकि वैट तो फिर आप कलेक्ट नहीं कर सकते हो। अब आप रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर का 13 रुपया उसमें जोड़ दीजिए, मतलब आपने लग्जरी टैक्स की कैटेगरी में भी अल्ट्रा लग्जरी टैक्स कैटेगरी कर दी, ऐसा मैं मान के चलता हूं। आपने 15% और उसमें ऐड कर दिया, तो आपने 55%, वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपने 55% अल्ट्रा लग्जरी टैक्स की कैटेगरी में डाल दिया, तो भी आपका तेल करीबन 69 प्लस 13 आप कर लीजिए, 69 प्लस 15 आप कर लीजिए, कितना होता है 79 और दूसरा 5 रुपया आप लगा दीजिए, 84 रुपीज में पड़ेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो मयूर जानी ऑफिशियल जो हमारी YouTube चैनल है उसके लाइव सेक्शन में आप इसको देख सकते हैं। और ये भी बता दूं कि ये जो हमारी चैनल है मयूर जानी पॉडकास्ट, ये एक ऐसी चैनल है जो बैकअप चैनल है मयूर जानी ऑफिशियल की। और आपको तो पता ही है कि सरकार अभी जो है वो आवाज बंद करने में बहुत ही माहिर है। तो यदि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है, क्योंकि बीच में आई भी थी कि मयूर जानी ऑफिशियल जो है वो हमारी YouTube चैनल को बंद कर दिया गया था थोड़े दिनों के लिए, तो ऐसी स्थिति में हम और आप, मयूर जानी और आप एक दूसरे के संपर्क में रह सके, इसलिए हमने ये मयूर जानी पॉडकास्ट ये दूसरी चैनल शुरू की है। और आपसे आशा करते हैं कि आप इसको भी इतना ही प्यार देंगे और आप इस चैनल को फिलहाल सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे कोई ऐसी जो स्थिति हो कि जिसमें सरकार की, आपको पहले भी मैंने बताया, तो वैसी स्थिति में हम और आप जुड़ सके। तो बस आपका दिन शुभ रहे। भारत माता की जय।